अनुपमा में जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ है मीता कोठारी। और जो किरदार है वो तो बड़ा मतलब सेल्फिश सा है, थोड़ा सा ग्रे बोल सकते हो, बट नॉट इन दैट सेंस ग्रे, क्योंकि वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है। और किरदार को प्यार भी बहुत मिल रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अनुपमा। और एक इतने अच्छे शो का हिस्सा आप हो तो वही खुद में एक तारीफ़े काबिल है। तो बस वही कि मैं एक अच्छा शो कर रही हूँ और अच्छे-अच्छे लोगों का प्यार मिल रहा है, वही बहुत है। अ, फैन एक्सपीरियंस मतलब ये मैंने देखा लोगों, अभी मैं एक अवार्ड में गई थी और अवार्ड में भी काफ़ी जगहों से लोग आए थे और दे आर स्पेशली लाइक हम आपका शो देखते हैं, ये करते हैं। बट सबसे अच्छी बात मुझे और एक अजीब सी भी बात लगी कि एक जन ने आके मुझे बोला, मतलब इतने जुड़ जाते वो किरदार से, तो वो मुझे बोलते मीता काकी आप, हम जानते हैं आपको, आप ऐसा करती हो, प्लीज आप क्या राजा का डिवोर्स मत होने देना। तो मैं बोली कि नॉर्मल लाइफ में भी जब कोई मुझसे मिल रहा है तो वो मीता कोठारी की फैमिली से बात कर रहा है रेदर देन शिवानी। तो यही एक आपके लिए एक मैं बोलूंगी एक रिवॉर्ड है कि आपको लोग इतना देख रहे हैं, मतलब कि वो मेरे मेरे हर चीज को नोट कर रहे हैं कि मैं घर पे उधर क्या कर रही हूँ। और सजेशन दे रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं तो कि नहीं डिवोर्स नहीं होना चाहिए राजा का, आप परी को अपना लो। तो ये एक था कि ऐसा हो रहा है अभी। वजह तो क्या है, पहले तो सामने से भी कुछ आना चाहिए, एंड सेकंड ये कि कुछ एक रियलिटी शो जो था मेरा फेवरेट होता है बिग बॉस, जो कि मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती थी, एक एपिसोड भी मिस नहीं करती थी उसका। देन कुछ सीजन्स बहुत अच्छे थे, थोड़े बाद में वो थोड़े से कुछ ज्यादा ही फाइट्स और नेगेटिविटी मुझे पर्सनली लगने लगे। बट ऑल्सो वो गेम शो है तो उसमें ये सब होगा ही। बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि ठीक है आ जाएगा कुछ ऐसा, या लग रहा है कि अब टाइम है वो करने का तो कर लेंगे, इट्स नॉट दैट एकदम करना ही नहीं है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे कौन सा शो करना है तो वो डांस बेस्ड शो होगा, क्योंकि मुझे डांसिंग का शौक है, आई एम अ डांसर फर्स्ट। तो मैं चाहूंगी कि लोगों को एटलीस्ट मेरा वो वाला भी साइड दिखाऊं कि हाँ मैं डांसिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो यस ऑफ कोर्स। नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, सॉरी। द 50, हाँ मतलब बहुत हाइप जरूर है, हाइप है कि वो मास्क के पीछे, मुझे जितना पता है लोगों का ज्यादातर वो था कि वो लायन वो है कौन, कौन प्ले कर रहा है, कौन है वो मेन मास्टर और ये वो। बट मुझे अंदर क्या स्ट्रेटेजी है इतना पता है, 50 सेलिब्रिटीज गए हैं, 50 लाख रुपीज का इनाम है, ये सब पता है। बट ये नहीं पता कि अंदर क्या स्ट्रेटेजीज है, लाइक बिग बॉस में पता होता है क्या हो रहा है। ट्रेटर्स इनफैक्ट मैंने फॉलो किया था तो मुझे पता है कि वो अंदर ही आपको उस विला में ही आपको कुछ कुछ टास्क देंगे आपको करना है, यहाँ क्या हो रहा है आई रियली डोंट नो। बट काफी हाइप है शो का ऑफकोर्स, फिंगर्स क्रॉस। और क्यों नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल करना चाहूंगी। और करना भी चाहूंगी तो मैं लाइट जॉनर जो मूवीज होती है ना, लाइट रोमांटिक, लाइट कॉमेडी, जो लाइक जिसमें हल्के फुल्के मतलब सटायर जोक्स भी हो, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की स्टोरीज हो, मुझे वैसी चीजें करना पसंद है। जैसे लाइक अगर आप देखोगे तो जैसे पंचायत, एक बता रही हूँ, इट्स अ वेब सीरीज बट दो इट्स अ सो सच ए नाइस लवली कॉन्सेप्ट, वैसा पंचायत हो गया कुछ, पीकू टाइप की चीज हो गई, जैसे पीकू मूवी मेरी फेवरेट है, तो मतलब ऐसी चीजें करना मुझे पसंद है। तो आई होप ऐसा कुछ हो इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स ओटीटी ने भी अभी लाइक इट्स नेक टू नेक बोलना चाहिए, कंपटीशन होता है। ओटीटी भी लोग उतना ही देख रहे हैं जितना जाके शोज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या थिएटर में जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी सबसे ज्यादा हाथ आपके हाथों में फोन है। फोन इतना इजी है कि आप जहां बैठे हो, जो कर रहे हो, उधर आपके पास सिर्फ डेटा रिचार्ज होना चाहिए और आपके पास कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास वो ऐप होना चाहिए, दैट्स इट। इतना इजी हो गया ओटीटी, तो ऑफ कोर्स लोग जो चीज ज्यादा एक्सेसिबल है वो इंसान ज्यादा पसंद करेगा। तो आई थिंक ये काइंड ऑफ कंपटीशन है मेन जोनर और इसमें, लेकिन वर्क इज वर्क आई थिंक, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग भी सारे अगर ओटीटी का कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो वो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इसलिए वो हाइप हाइप भी तो कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आई थिंक जैसा जैसा देश वैसा वेश, अभी वैसा जमाना है, तो या यू हैव टू फॉलो दैट। बहुत बोल्ड सीन्स नहीं करूंगी, हाँ रिक्वायरमेंट इफ नॉर्मल थोड़ा बहुत है कि हाँ सीन का डिमांड इतना ही है एंड इट्स वॉचेबल टाइप ऑफ सीन, दो इट्स इंटीमेट, बट अब ठीक है सही लग रहा है उतना ही, अदर देन आई विल नॉट डू दैट। द रीजन ऑफ बीइंग सिंगल इज दैट आई डोंट वांट टू डेट एनीवन, बिकॉज बहुत
चीज़ें मैंने ऐसे भी सुनी है, देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद रहना मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ वो पता नहीं, फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ बैगेज। हमेशा आपको एक चीज़ थॉट प्रोसेस में चलता रहता है कि ये साथ में है, ये वो। आई थिंक अगर रिश्ता बहुत अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी प्रिंस चार्मिंग का मेरा कोई ड्रीम नहीं है, बिकॉज आई नो देयर इज नो प्रिंस चार्मिंग। तो सच्चाई ये है कि आपको फ्लॉज के साथ ही किसी को अपनाना पड़ेगा। अगर अपनाऊंगी भी तो फ्लॉज के साथ ही अपनाऊंगी। एंड आई लाइक सिंपल पर्सन एंड विद अ गुड हार्ट, दैट्स इट। मोर देन 1 ईयर, अभी 1 साल से थोड़ा ऊपर। बहुत अच्छा, और काफी सवाल है ये। तो मैं यही बोलूंगी कि उनके साथ तो मुझे, क्योंकि एक बॉन्ड कनेक्शन है, मैंने सबको यही बोला कि एक बॉन्ड कनेक्शन है, तो वो हमेशा इट कीप्स यू अट्रैक्टिंग देयर। क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले आप उस चीज की तरफ अलाइन होते हो। क्योंकि आप जिस, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बंगाली लड़की हूँ, कोई अगर কি হচ্ছে কেমন আছো, अगर मुझे पीछे से भी आवाज आ रही होगी तो मैं उधर पलटूंगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स माय टंग, माय मदर टंग या वॉट एवर। सो उनका भी वही भाषा है, मुझे पता है, तो जल्दी रिलेट करती हूँ। मतलब उनसे जब मैं पहले दिन मिली थी, आई रिमेम्बर, मैंने बात किया था, तो उनसे डायरेक्टली मैंने यही बोला था, কেমন আছো। तो वो भी एकदम, उन्होंने भी तुरंत बांग्ला में आंसर दिया था, भालो। अरे आप बंगाली हो, ये वो। फिर मैंने कहा यस, एक और बंगाली जुड़ रही है आपके साथ। तो मेरी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी, और बहुत अच्छे से हम लोग बात करते हैं। बहुत, मैं उनको बोलती हूँ, बदमाशी करती रहती है सेट पे, तो मैं उनको चिढ़ाती भी हूँ, और फन भी करते हैं हम लोग साथ में। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई दिस एक्टिंग का जर्नी, कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है पहले, जमा हबीब सर, वो भी सेम है ऑलमोस्ट। और ये भी सर, राजन सर भी ऑलमोस्ट, उनकी स्कूलिंग और वो पैटर्न भी वैसा ही है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बिकॉज उनका जो सिखाने का तरीका है, एज एन गार्डियन बोल लो, वो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे एक्टर्स को भी वो हमेशा बोलते हैं कि ऑलवेज बी इन योर फीट, मतलब हमेशा आप ग्राउंडेड रहो, हमेशा उड़ने की जरूरत नहीं है। आप काम करो, अच्छा अच्छा काम करो, लेकिन आपके एटीट्यूड में कभी वो चीजें नहीं आनी चाहिए। और कई चीजें वो ऐसे बताते हैं, एज एन ह्यूमन बींग बोलूँ मैं। प्रोड्यूसर तो ठीक है, प्रोड्यूसर्स तो अपनी अपनी बातें करते ही हैं, लेकिन वो एज एन ह्यूमन बींग भी आपको सिखाते हैं कि हाउ यू शुड बी विथ योर कलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स। तो अच्छा लगता है ना, मतलब एक होमली एटमॉस्फेयर घर में सेट पे हो तो अच्छा लगता है। यस, बिल्कुल। और ये तो आई थिंक मैंने कितनी बार बोला होगा कि एक एक्टर का, टेलीविजन एक्टर का सपना होता है डीकेपी में काम करने का। सो यस, ऑफ कोर्स, खुशी होती है कि आप उस कंपनी का हिस्सा हो। मैंने अभी तो मैं बोल ही रही हूँ कि मैं एक मेरा छोटा सा बिजनेस लेके आ रही हूँ, वो है स्किन प्रोडक्ट्स। स्किन रेंजेस रहेंगे उसमें, और सबको जल्दी पता चलने वाला है उसमें क्या क्या है, बिकॉज हमारा पेज भी आ चुका है। और सबको फॉलो भी करना है धीरे से। आई अनाउंस इट, यू कैन से, एज एन फेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। बहुत जल्दी आप लोगों को फोटोज भी दिखने को मिलेंगे मीडिया में। एंड आई होप एंड आई विश कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि काम के साथ साथ, मतलब एज एन एक्टर, वो काम के साथ साथ आपको एक साथ में थोड़ा सा बैकअप प्लान और ये करके चलना चाहिए, मुझे लगता है। ऑल्सो फॉर योर गुड ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ प्लानिंग करके ही कर रही हूँ, बट अच्छा लगता है। आप किसी चीज में बिजी रहते हो, कुछ अच्छा कर पा रहे हो अगर, तो व्हाई नॉट, प्लीज। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं होली पर्सन नहीं हूँ, बट ये बोल बोल के हमेशा जाती हूँ, हर हर इवेंट में जाती हूँ। और क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स मिलते हैं, और हम लोग सब, मतलब ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं भी खेलती हूँ अगर, पर एक एंजॉयमेंट होता है, एक वाइब होती है, होली के सॉन्ग्स होते हैं, बहुत मजा आता है, लोगों के साथ मिलते हैं, साथ में घर में जाके हम लोग मिठाई खाते हैं। तो एक वो बचपन से एक थॉट है होली का, कि सारे लोग मिलते हैं, फैमिली साथ में इकट्ठा होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा कलर, एकदम कलर्स से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज ऑफ स्किन एंड ऑल। बट यस, ऑफ कोर्स, आई लव मीटिंग पीपल। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज नॉट अबाउट ओनली दिस। जितने भी मैंने किरदार किए, आपने हमेशा प्यार दिया है। आपने एक्चुअली शिवानी को प्यार दिया है, इसलिए आपने मेरे हर किरदार को प्यार दिया है। तो पहले शिवानी से प्यार कीजिए, और फिर सारे किरदार से प्यार कीजिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी, और ऐसे ही आप लोग मुझे अलग अलग किरदारों में भी देखेंगे, और कुछ नया नया करती रहूंगी। थैंक यू सो मच, कीप लविंग। इन खूबसूरत तितलियों की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।